हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस अनजान लड़की मेगन ने स्कॉट को ढूंढते वक्त एलिसन और लिडिया के हाथ पर एक मार्क बना दिया था। एलिसन को लगता है कि उस मार्क का ज़रूर कोई मतलब है, इसीलिए एलिसन लिडिया के साथ स्कॉट से मिलने जा रही होती है ताकि वो स्कॉट को वो मार्क दिखा सके। स्टाइल्स और स्कॉट एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं। वो पार्टी स्टाइल्स की बचपन की दोस्त हेदर की 17th बर्थडे पार्टी होती है। स्कॉट उस पार्टी में जाना नहीं चाहता, वो थोड़ा रिलक्टेंट होता है, लेकिन स्टाइल्स उसको चीयर अप करने के लिए बताता है कि हेदर ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो उन दोनों को पार्टी में अपनी कुछ दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाएगी। लेकिन पार्टी में स्टाइल्स को एक सरप्राइज मिलता है। हेदर स्टाइल्स को अपने साथ बेसमेंट में ले जाती है और उसको किस करने लगती है। हेदर एक वर्जिन है और वो स्टाइल्स के साथ इंटीमेट होना चाहती है। पार्टी के बाहर एलिसन और लिडिया स्कॉट से मिलने आती हैं और उसको वो मार्क दिखाती हैं। वो स्कॉट को मेगन के बारे में भी बता देती हैं कि वो अनजान लड़की स्कॉट को ढूंढते हुए स्कूल आई थी और उसी ने एलिसन और लिडिया के हाथ पर वो मार्क्स बनाए हैं। स्टाइल्स हेदर को बेसमेंट में अकेला छोड़कर कुछ देर के लिए पार्टी में आता है और जब हेदर अकेली होती है तो उसके साथ एक अजीब सा हादसा होता है। उस बेसमेंट में रखी वाइन की बॉटल्स अचानक से खुद ही नीचे गिर के टूटने लगती हैं, जिस वजह से हेदर के पाँव भी कट जाते हैं और फिर खिड़की में से कोई चीज़ हेदर को बाहर खींच लेती है और बैकग्राउंड में अजीब से चैंट्स सुनाई देते हैं। लेकिन जब स्टाइल्स वापस बेसमेंट में आता है तो वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही होता है। ज़मीन पर कोई टूटी बॉटल्स नहीं होती। ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ ही सेकंड्स में सारे सबूत मिटा दिए हों। हेदर तो वहाँ नहीं होती, लेकिन स्टाइल्स को ज़मीन पर उसका एक जूता पड़ा मिलता है। डेरिक और आइजैक डेरिक के नए अपार्टमेंट में होते हैं। आइजैक बहुत नर्वस लग रहा होता है। हमने लास्ट एपिसोड में जाना था कि अल्फा पैक ने आइजैक की कुछ यादों को उसकी माइंड में ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से आइजैक उन यादों को देख नहीं पा रहा है। उसको ये तो याद है कि उसने अल्फा पैक को ढूंढ लिया था, पर यह याद नहीं आ रहा है कि वो पैक आइजैक को कहाँ मिला था और क्या बॉयड और एरिका भी उस पैक के साथ थे। आइजैक की यादों को दोबारा रिट्रीव करने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें एक वेयरवुल्फ आइजैक की गर्दन में अपने पंजे गाड़ के अपनी पावर से उसके माइंड के साथ एक लिंक बनाएगा ताकि वो आइजैक की ब्लॉक हुई हुई यादें देख सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस बहुत रिस्की है और इसको करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए जो कि डेरिक के पास नहीं है। ये प्रोसेस सिर्फ पीटर कर सकता है क्योंकि वो डेरिक से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वेयरवुल्फ है और उसने ऑलरेडी ये प्रोसेस स्कॉट के साथ सीजन 1 में किया था। आइजैक इसीलिए नर्वस होता है क्योंकि उसको पीटर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आइजैक कहता है कि स्कॉट भी पीटर पर भरोसा नहीं करता है और स्कॉट इन मामलों में हमेशा सही होता है। डेरिक कहता है कि उसको भी पीटर पसंद नहीं है, लेकिन अभी उनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। तभी पीटर बड़े स्टाइल में वहाँ एंट्री मारता है। वो उन दोनों को ताना मारता है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और आगे से उन दोनों को कुछ भी कहना हो तो ऐसे पीठ पीछे ना कह के पीटर के मुंह पर कहें। डेरिक उसके मुंह पर ही बोल देता है कि कोई भी पीटर को पसंद नहीं करता है। वो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले पीटर आइजैक को बताता है कि वो प्रोसेस एक बहुत पुराना एंशिएंट तरीका है जो ज़्यादातर अल्फा वेयरवुल्व्स ही करते थे क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। छोटी सी भी गलती हुई तो आइजैक पैरालाइज्ड भी हो सकता है। पीटर वो प्रोसेस स्टार्ट करता है और उसको आइजैक की वो ब्लॉक्ड हुई भी यादें दिखती हैं, लेकिन उसको वो यादें क्लियर नहीं बल्कि ब्लरी इमेजेस दिखती हैं। पीटर बताता है कि आइजैक ने अल्फा पैक को ढूंढ लिया था और उस पैक का लीडर ड्यूकेलियन किसी को नेक्स्ट फुल मून की रात को मारने की बात कर रहा था। डेरिक को लगता है कि वो ज़रूर बॉयड और एरिका की बात कर रहा होगा। स्कूल में स्कॉट डेरिक को लिडिया और एलिसन के हाथ पर बने वो मैचिंग निशान दिखाता है। मे बी वो निशान कोई क्लू हो जिससे बॉयड और एरिका की लोकेशन का पता चल पाए। डेरिक कहता है कि वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो बस नॉर्मल ब्रूस के निशान हैं। स्कॉट कहता है कि वो दोनों लड़कियां तो बस उनकी हेल्प करना चाहती हैं। डेरिक ताना मारते हुए कहता है कि लिडिया ने डेरिक को यूज़ करके उसके डेड अंकल पीटर को दोबारा जिंदा किया था और एलिसन ने डेरिक और उसके पैक के ऊपर कम से कम 30 एरोस चलाए थे। ये दोनों डेरिक की हेल्प करेंगे। सिचुएशन को शांत करने के लिए स्टाइल्स कहता है कि कुछ महीने पहले जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच हुई थी वो सब पास की बातें हैं और वैसे भी एटलीस्ट किसी की जान तो नहीं गई थी। एलिसन कहती है कि उसकी मॉम की जान गई थी, वो ये बात कैसे भूल सकती है।
डेरिक कहता है कि एलिसन की मॉम की मौत उनकी खुद की फैमिली के मॉरल कोड की वजह से हुई थी, ना कि डेरिक की वजह से। एलिसन रूडली कहती है कि वो वहाँ स्कॉट की हेल्प करने आई है, ना कि डेरिक की। डेरिक कहता है कि फिर एलिसन को कुछ रियल और यूजफुल ढूंढना चाहिए। स्कॉट डेरिक को साइड में ले जाके कहता है कि एलिसन अब उनकी साइड पर है, तो डेरिक को यूं उससे ऐसे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। डेरिक कहता है कि स्कॉट को एलिसन को सब सच बता देना चाहिए कि एलिसन की मॉम विक्टोरिया स्कॉट को मारना चाहती थी और इसी वजह से डेरिक ने उनको काटा था। वो तो बस स्कॉट को बचाना चाहता था। थोड़ी देर बाद स्कॉट और साइल्स अल्फा पैक के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। साइल्स सोच रहा होता है कि ये अल्फा पैक को बॉयड और एरिका से क्या चाहिए, जो इतने दिनों से उनको किडनैप करके रखा है। स्कॉट कहता है कि मे बी उनको कुछ और चाहिए हो। साइल्स को लगता है कि अल्फा पैक डेरिक को अपने पैक में शामिल करना चाहते हैं। वो अल्फा ट्विंस जिनके नाम ईथन और एडन हैं, स्कॉट के साइड से गुजरते हैं। तभी स्कॉट को कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसको ऐसा क्यों फील हुआ। नेक्स्ट सीन में साइल्स और स्कॉट अपनी इकोनॉमिक्स क्लास में होते हैं। लक्रॉस कोच, जो कि उनके इकोनॉमिक्स टीचर भी हैं, उन लोगों को एक नया टॉपिक रिस्क एंड रिवॉर्ड पढ़ाते हैं कि अगर रिवॉर्ड बड़ा चाहिए तो उसके लिए रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा। तभी शेरिफ वहाँ पर आते हैं और स्टाइल्स को बाहर बुलाते हैं। वो स्टाइल्स को हेदर के मिसिंग होने के बारे में बताते हैं। लास्ट टाइम हेदर को स्टाइल्स के साथ देखा गया था, इसलिए वो उससे पूछताछ करने आए हैं। स्टाइल्स कहता है कि हाँ, हेदर उसके साथ थी, लेकिन जब वो दोबारा बेसमेंट में गया तो हेदर वहाँ नहीं थी और स्टाइल्स को लगा कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी। लाइब्रेरी में एलिसन अपने हाथ पर बने उस निशान के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही होती है। उसको लगता है कि वो निशान कोई एंशिएंट सिंबल है। मे बी वहाँ से उसको कुछ क्लू मिले। तभी लाइब्रेरी में वो अल्फा ट्विंस आते हैं और लिडिया और डैनी उनसे फ्लर्ट करने लगते हैं। एलिसन की नज़र टेबल पर रखे कॉफ़ी मग के लोगो पर पड़ती है। उसको लगता है कि मे बी वो निशान कोई एंशिएंट सिंबल ना हो के किसी मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज का लोगो हो, और वो इंटरनेट पर बीकन हिल्स की कंपनियों के लोगोस चेक करने लगती है। स्कॉट और साइल्स को लगता है कि हेदर की किडनैपिंग के पीछे भी अल्फा पैक का ही हाथ है। साइल्स पैनिक करने लगता है क्योंकि हेदर उसकी बचपन की दोस्त है। यहाँ तक कि हेदर की मॉम और साइल्स की मॉम बेस्ट फ्रेंड्स थे। साइल्स होप करता है कि हेदर जहाँ भी हो ठीक हो। तभी स्कॉट को एक आइडिया आता है। मे बी डीटन आइजैक की ब्लॉक्ड यादों को खोल सके, क्योंकि वैसे भी डीटन सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानता है। फिर डेरिक, स्टाइल्स, स्कॉट और आइजैक सब डीटन के क्लिनिक पर इकट्ठे होते हैं। डीटन के पास आइजैक की मेमोरीज को अनब्लॉक करने का एक प्लान होता है। वो लोग आइजैक को एक बर्फ से भरे बाथ में लिटाएंगे, जिससे ठंड के कारण आइजैक की दिल की धड़कनें स्लो हो जाएंगी और वो एक ट्रांस स्टेट में चला जाएगा, जिससे वो लोग उसकी सब कॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाएंगे। ये प्रोसेस हिप्नोसिस की तरह होगा। ये प्लान काम करता है और आइजैक को सब कुछ याद आ जाता है। उस पैक ने बॉयड को बीकन हिल्स फर्स्ट नेशनल बैंक के एक वॉल्ट में रखा है। उसके साथ एक लड़की भी है, पर वो लड़की एरिका नहीं, क्योंकि एरिका मर चुकी है। आइजैक को एरिका की डेड बॉडी उस बैंक के कमरे में मिली थी जहां अल्फा पैक ने आइजैक को बंद कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि एलिसन ने भी अपने इंटरनेट सर्च के थ्रू पता लगा लिया है कि जो निशान उसके हाथ पर बना है वो उसी बीकन हिल्स के बैंक का लोगो है। एलिसन सीक्रेटली प्लान बनाती है कि वो आज रात को उस बैंक में तहकीकात करने अकेली ही जाएगी। डेरिक के अपार्टमेंट में सभी लोग उस बैंक वॉल्ट में घुसने का प्लान बनाते हैं। कुछ साल पहले उस बैंक में एक चोरी हुई थी, जिसके बाद वो बैंक बंद हो गया था। उसी चोरी के बेसिस पर साइल्स एक प्लान बनाता है। उस बैंक में एक एयर डक्ट है जो बैंक की छत से उस वॉल्ट तक जाता है। प्लान होता है कि डेरिक और स्कॉट उस एयर डक्ट के थ्रू बैंक में घुसेंगे और डेरिक उस वॉल्ट की दीवारों को अपने घूंसों से तोड़ देगा। डेरिक पीटर को भी उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन पीटर साफ मना कर देता है क्योंकि ये प्लान बहुत रिस्की है और उनके अगेंस्ट अल्फा वेयरवुल्व्स की एक पूरी टीम है। पीटर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता है। फिर हम बॉयड को देखते हैं। वो उसी बैंक वॉल्ट में होता है और उसके साथ एक अनजान लड़की भी होती है। थोड़ी देर बाद एलिसन भी फ्रंट डोर से उस बैंक में घुस जाती है। उसको वहाँ उसकी फ्रेंच टीचर मिस मोराल मिलती हैं, जो अचानक से उसको पकड़ लेती हैं और उसको जल्द से जल्द कहीं छुपने को कहती हैं। और जब एलिसन लड़ाई की आवाज़ें सुने तभी बाहर आए। वो कहती हैं कि एलिसन को अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितनी खतरनाक सिचुएशन में फंस गई है। फिर एलिसन जल्दी से एक रूम में छुप जाती है। अपनी ह्यूमन सेंट छुपाने के लिए वो फ्लोर पर केमिकल की एक बॉटल गिरा देती है।
उसका आइडिया काम करता है और अल्फा पैक उसको वहाँ सेंस नहीं कर पाता। इसके बाद एलिसन उस रूम को एक्सप्लोर करने लगती है। वहाँ उसको एरिका की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देख के एलिसन बहुत डर जाती है। स्कॉट और डेरिक भी उस बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं। स्कॉट को लगता है कि वो लोग अपने प्लान में कुछ तो मिस कर रहे हैं। वो डेरिक को उस इकोनॉमिक्स कंसेप्ट के बारे में बताता है जो उसने अपनी क्लास में पढ़ा था, रिस्क एंड रिवॉर्ड। स्कॉट को लगता है कि उन लोगों ने अपना रिस्क सही से नहीं भापा है। व्हाट इफ उस अल्फा पैक ने उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा हो। उस पैक ने डेरिक के घर के दरवाजे पर अपना सिंबल 4 महीने पहले बनाया था, तो फिर उन्होंने इतने टाइम वेट क्यों किया? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। डेरिक को लगता है कि स्कॉट ओवर थिंकिंग कर रहा है और वो बैंक के अंदर चला जाता है। डेरिक के अपार्टमेंट में पीटर और स्टाइल्स अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। स्टाइल्स को समझ नहीं आ रहा होता कि उस अल्फा पैक ने बॉयड को उसी बैंक वॉल्ट में क्यों बंद कर रखा है। उस वॉल्ट में ऐसा क्या खास है और वो पैक बॉयड को आज फुल मून की रात को ही क्यों मारना चाहता है। तभी पीटर के दिमाग में कुछ स्ट्राइक होता है और वो स्टाइल्स से उस बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के पेपर्स मांगता है। उन पेपर से पीटर को पता चलता है कि वो बैंक वॉल्ट हेकोटोलाइट नाम के एक मिनरल से बना है, जिसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि वो मूनलाइट को ब्लॉक कर सकता है। यानी कि बॉयड और वो अनजान लड़की पिछले 4 महीनों से फुल मून वाली रात को वेयरवुल्व्स ही नहीं बने हैं, क्योंकि उस वॉल्ट के कारण मूनलाइट उन पर पड़ ही नहीं पाई। और अब अगर इतने टाइम के बाद अचानक से दोबारा उन पर मूनलाइट पड़ी तो वो लोग बेकाबू हो जाएंगे। पीटर कहता है कि रोम में ग्लैडिएटर फाइट्स के दौरान शेरों को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था ताकि वो और भी खतरनाक हो जाएं। अल्फा पैक ने भी यही किया है। पहले स्टाइल्स को लग रहा था कि वो अल्फा पैक बॉयड और उस अनजान लड़की के बीच फाइट करवाएंगे, लेकिन अब पीटर समझ गया है कि अल्फा पैक का असली प्लान है बॉयड और उस लड़की की डेरिक और स्कॉट से फाइट करवाना। पीटर स्टाइल्स को जल्द से जल्द स्कॉट को फ़ोन करके ये इन्फॉर्मेशन देने को कहता है, लेकिन जब तक स्टाइल्स कॉल करता है बहुत देर हो चुकी होती है और डेरिक और स्कॉट ऑलरेडी उस वॉल्ट में घुस चुके होते हैं। स्कॉट नोटिस करता है कि उस वॉल्ट के चारों ओर माउंटेन ऐश का एक सर्कल बना है। डेरिक उस अनजान लड़की को पहचान जाता है, वो उसकी छोटी बहन कोरा है। कोरा डेरिक को वहाँ से भागने को कहती है, लेकिन तभी मिस मोराल उस वॉल्ट का दरवाज़ा खोलती हैं और उस माउंटेन ऐश के सर्कल को कंप्लीट कर देती हैं ताकि कोई भी वेयरवुल्फ बाहर ना निकल पाए। फिर हमें पता चलता है कि मिस मोराल ने ये काम ड्यूकेलियन के कहने पर किया है। इसके बाद मिस मोराल और ड्यूकेलियन उस बैंक से चले जाते हैं। इतने महीनों के बाद दोबारा मूनलाइट पड़ने से बॉयड और कोरा वेयरवुल्फ बनने लगते हैं और स्कॉट और डेरिक पर अटैक कर देते हैं। तभी एलिसन भी वहाँ पर आ जाती है। बॉयड ने स्कॉट को बहुत घायल कर दिया है, इसलिए डेरिक के मना करने के बावजूद भी एलिसन वो माउंटेन ऐश से बना सर्कल तोड़ देती है, जिस वजह से बॉयड और कोरा बाहर भाग जाते हैं। डेरिक एलिसन पर गुस्सा करता है कि उसको वो सर्कल नहीं तोड़ना चाहिए था। स्कॉट कह रहा है कि एलिसन ने ये उनकी जान बचाने के लिए किया है। डेरिक कह रहा है कि पता नहीं अब बॉयड और कोरा बाहर जाके क्या करेंगे, किस किस को हर्ट करेंगे। एलिसन कहती है कि डेरिक उस पर क्यों चिल्ला रहा है, वो थोड़ी ना डेरिक की तरह टीनेजर्स को वेयरवुल्व्स बनाती फिर रही है। डेरिक ताना मारते हुए कहता है कि हाँ, ये सब तो बस एलिसन की फैमिली करती है। एलिसन खुद को डिफेंड करते हुए कहती है कि हाँ, उससे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन जेरार्ड ने जो किया वो एलिसन की गलती नहीं थी। डेरिक कहता है कि और जो एलिसन की मॉम ने किया वो किसकी गलती थी। एलिसन कंफ्यूज हो जाती है कि डेरिक किस बारे में बात कर रहा है। डेरिक स्कॉट को कहता है कि इट्स टाइम कि वो एलिसन को सब सच बता दे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिडिया कोई बुरा सपना देखती है और फिर नींद से उठ के ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।